हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, आज हम इसी को समझेंगे। देखिए, एटॉमिक मास को समझने के लिए हम कुछ नॉर्मल सी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक बुक है, इसका वेट कितना होगा, तो आप सिंपली मेरे को यही आंसर देंगे कि 1 केजी होगा, 2 केजी होगा, 100 ग्राम होगा, 200 ग्राम होगा, डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी वेट हो सकता है। और मैं अगर बोलूँ कि आप बताएं मुझे कि एक पेन का वेट कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये पेन 5 ग्राम्स की है, 2 ग्राम्स की है, 10 ग्राम्स की है, 40 ग्राम्स की, कितने की भी हो सकती है। तो जैसे हम यहाँ पर बोला कि अगर हम एक बुक के मास को बुक मास बोलते हैं, जैसे मास ऑफ अ बुक मीन्स वेट ऑफ अ बुक, वेट ऑफ अ पेन। सिमिलरली अगर हम बोलें कि वेट ऑफ अ एटम, वेट ऑफ अ एटम इज नॉन एज एटॉमिक मास। अगर कोई एटम हम ले रहे हैं उसके वेट को ही हम एटॉमिक मास बोलेंगे। एक एटम का जो भी वेट होगा उसी को हम बोलेंगे एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास का कैलकुलेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, ये अब हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये सब पार्टिकल्स एक एटम के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन 12 एटम का, मीन्स कार्बन एटम का। इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम के अंदर हमारे पास 6 न्यूट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हमारे पास कार्बन एटम के अंदर 6 पॉजिटिवली चार्ज एटम, मतलब 6 पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जिनको हम ये प्रोटॉन बोलते हैं, और 6 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और 6 अनचार्ज्ड, कोई चार्ज नहीं है, जिनको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये सब एक एटम के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखना क्या है कि इन सब पार्टिकल्स का मास क्या होता है। देखिए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो ये सब हमारे पास मास गिवन है। दीज आर द मास ऑफ इच पार्टिकल्स, दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो एक एटम के अंदर पाए जाते हैं, इन पार्टिकल्स का मास दिया गया। अब देखिए, अब हम कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, इन तीनों को ऐड कर दूं, एक एटम लिया मैंने जिसके अंदर मान लीजिए एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम तीनों के मास को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक एटम का मास इजीली ऑब्टेन कर लेंगे हम लोग, जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास, और अगर हम इन तीनों के मास को ऐड कर दें तो हम आराम से एटॉमिक मास अपना पा सकते हैं। बट यहाँ पर एडिशन करते समय हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस पार्ट का हम मास कैलकुलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल्स, अबाउट 2000 टाइम्स स्मॉलर देन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सेम होता है, इनसे 2000 गुना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप मान लीजिए अगर आप बाजार गए, आपने कुछ सब्जियां खरीदी, आपने 1 किलो आलू खरीदी, 1 किलो प्याज खरीदा, और अगर आप उससे बोलें कि भाई आप मुझे 2 मिर्ची दे दो, तो वो ज़रूर आपकी मिर्ची को नहीं तौलेगा, वो आपको आराम से विदाउट कॉस्ट, कोई आपसे पैसे नहीं लेगा, 2-3 मिर्ची दे देगा आपको। सिमिलरली वैसे ही हम जब मास कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा मास है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, हम खाली इन दोनों के मास को कैलकुलेट करते हैं। अब हम इनका मास कैलकुलेट करते हैं किसके कम, मतलब किस एटम के केस में, कार्बन एटम के केस में। हमने आपको कार्बन में बताया क्या, कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर दिया, हम उसको नहीं लेंगे। अब हम चलिए मास कैलकुलेट करते, क्या मैं न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास कैलकुलेट करता हूँ, टोटल मास। अब मेरे पास 6 न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन का ये मास है, तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास बिल्कुल सेम होता है, दोनों का मास सेम हो सकता है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन दोनों का मास बिल्कुल सेम है, तो हम यहाँ 6 ऐड करके यहाँ पे 12 लिख देते हैं। और उसके बाद 12 ठो हमारे पास पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल का मास यहाँ पे दिया हुआ है, तो 12 इंटू एक पार्टिकल का मास, दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻20 kg। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आंसर आएगा उसी को हम बोलेंगे मेरा एटॉमिक मास।
वही मेरा रियल में एटॉमिक मास होगा। अब साइंटिस्ट ने देखा कि अगर ऐसे लिख रहा है कोई कि 12 इंटू 1.67 इंटू -10⁻27 kg, ये लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड और ऑकवर्ड फील करते हैं लोग ऐसा लिखने में। अगर बार बार आपको पॉइंट डेसिमल्स की वैल्यू बार बार लिखने दी जाए तो लोगों को काफ़ी परेशानी होगी कैलकुलेशन में भी। तो साइंटिस्ट ने ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ये नंबर 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया, दैट इज AMU। इसकी जगह पे एक नाम दे दिया AMU। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻20 kg की जगह हम 12 AMU लिख सकते हैं। अब यहाँ पर AMU होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो हमने यहाँ पर पूरा अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया। एटॉमिक मास क्या होता है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक एटम के मास को हम बोलें कि मास ऑफ वन एटम इज नॉन एज एटॉमिक मास। अब हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का। हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जब ऐड करते हैं हमने कार्बन का केस लिया तो कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। तो दोनों को हम जब ने कैलकुलेट किया तो हमारा निकल के 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg आ रहा था। हमने इसके जगह एक स्पेशल यूनिट दे दी, दैट इज AMU। उसको हमने नाम दे दिया 12 AMU, दैट इज AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। थैंक्स।